हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दीप्ता की जहाँ में आपका स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ किचन में सुबह सुबह और मैं नहा चुकी हूँ। नहाकर सीधा मुझे किचन में ही आना पड़ा आज, क्योंकि आज है शिवांश का स्कूल। बहुत दिन बाद आज शिवांश स्कूल जा रहा है, तो उसका मुझे लंच तैयार करना है। सुबह वैसे भाभी सारा काम कर चुकी हैं, लंच वगैरह बना चुकी हैं, बट अब मुझे बनाना है शिवांश का लंच, क्योंकि शिवांश और कोई चीज़ खाता नहीं है लंच में। उसको कुछ स्पेशल बना के दो तो ही वो खाएगा, वरना वो नहीं खाएगा। और जो भी चीज़ उसको पसंद है सिर्फ वही चीज़ खाता है, ऐसी वैसी चीज़ नहीं खाता है। तो उसको पनीर की पकौड़ियाँ बहुत पसंद है, तो जब भी उसका मन करता है मैं उसको बना के दे देती हूँ। और फ्राइज़ हो गए या फिर कुछ पूड़ी वगैरह हो गई, उसको मतलब कुछ ऐसे अलग अलग आइटम्स पसंद है, वो एक जैसी चीज़ नहीं खा सकता है बिल्कुल भी। तो आज मैं उसके लिए बना रही हूँ पनीर की पकौड़ियाँ। तो मैंने ये बेसन में मसाले डाल के, सिंपल ही मसाले डाले हैं, घोल दिया है, और पनीर के छोटे छोटे पीसेस कट करके और उसमें सारे बेसन में मिलाकर, और उस वो पॉकेट्स, पनीर पॉकेट्स बन जाते हैं, उसको मैंने ऐसे करके फ्राई कर लिए हैं। ये आज का मेरा लंच है शिवांश का। तो यही अभी दिव्यांश की आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसके अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं। तो शिवांश को मैं लंच पैक कर देती हूँ और दिव्यांश को मैं ऐसे ही दे देती हूँ, ताकि वो खा के अपनी ऑनलाइन क्लास पे बैठ जाए। और इधर मैं कट कर रही हूँ एप्पल, क्योंकि एक फ्रूट मैं ज़रूर देती हूँ बच्चे को। सुबह एक फ्रूट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे पूरे दिन वैसे भी कुछ नहीं खाते हैं। अगर आप ऐसे फ्रूट वगैरह दे देते हैं तो बच्चे लंच में खा लेते हैं। तो बस वही मैं फ्रूट कट कर रही हूँ उसके लिए। तो मैंने फ्रूट भी कट कर दिया और मेरी पकौड़ियाँ भी बन गई हैं। तो बस उसका मैं लंच लगा देती हूँ, फिर उसको भेज देती हूँ मैं स्कूल। तो लंच तो पैक हो गया है। अब ये मैं उसके लिए बनाने जा रही हूँ सेरेलक, क्योंकि उसको सेरेलक अच्छा लगता है, तो उसको खिला देती हूँ, फिर वो स्कूल चला जाएगा। तो बस सेरेलक खिला के फिर मैं उसको स्कूल भेज देती हूँ। ये क्या लाए आप? हाँ, थैंक यू। दादा तो जाता नहीं है स्कूल, पे दादा के लिए क्यों लाए? हाँ, ये तन्नी ताजी आई है। दलैया। तुम चाय नहीं पी गई थी? तो चाय पी जाती है। दलैया। तो शिवांश स्कूल से आ गया है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ उसके कपड़े चेंज, क्योंकि उसके कपड़े चेंज कर देती हूँ। वो खा पी रहा है तो कपड़े अपने गंदे कर लेगा, तो मैंने उसके कपड़े पहले चेंज किए। और आजकल बहुत सर्दी हो रही है, तो बच्चों को काफ़ी कपड़े पहना के भेजने पड़ते हैं। अंदर मैंने उसको काफ़ी सारे कपड़े पहना के भेजे थे, ताकि उसको सर्दी ना लगे। और यहाँ पे बैठ के वो अपना किंडर जॉय खा रहा है। किंडर जॉय जैसा ही एक मिलता है, तो वो लेकर आया है, तो उसको खा रहा है बैठ के। उसको ये चॉकलेट्स वगैरह अच्छी लगती हैं, आजकल हर बच्चे को अच्छी लगती हैं। तो बस वो अपना बैठ के कितने मज़े से खा रहा है कि सब। बहुत शैतान है और बहुत शैतानी करता है। और मैं कर रही हूँ कपड़े वगैरह, आज सूख गए थे मेरे, क्योंकि आज अच्छे से धूप निकली है। तो बस वही मैं सारी क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ, कपड़े वगैरह रख रही हूँ, और बस अब इसको भी मैं कपड़े पहना देती हूँ। तो भाभी जा रही हैं अपनी सिस्टर को देखने। उनकी सिस्टर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो बस मैं उनकी साड़ी ठीक कर रही थी। अब वो निकल रही हैं, वो और मम्मी जा रही हैं, और मैं तब तक घर की कर लेती हूँ क्लीनिंग, क्योंकि बच्चे वगैरह है ना घर में, बच्चे हों तो बहुत फैला देते हैं। तो आज दिव्यांशी घर में थे, शिवांश तो आज स्कूल गए हुए थे। तो बस वही मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ बैठ की। मैं दादा को ट्यूशन छोड़ के आ रही हूँ, आप यहीं रुकना, ओके? मुँह से ये निकालो, वहाँ बैठो, बेड पे बैठो। बस अभी दादा को छोड़ के आ रही हूँ ट्यूशन। अभी आ रही अभी आके दूंगी, आके। जो डॉगी आ जाएगा, अंदर जाओ, अंदर जाओ। कोई रोता है? ऐसे रोता है कोई ट्यूशन जाने के लिए, पढ़ाई के लिए? चलो चुप, फिर लग, चलो। आज मैं दोपहर में थोड़ा सा सो गई थी, तो मम्मी आई 6:30 बजे, तभी मेरी आँख खुली। तो फिर मैंने फटाफट से चाय बनाई। अब हम लोग पीने जा रहे हैं अपनी चाय। और आज मैं वाकई में लेट हो गई थी, एक तो फंक्शन वगैरह की वजह से बहुत थकान हो गई थी, तो नींद आ गई। पता ही नहीं चला कब कम्बल में लेटे लेटे नींद आ गई। आजकल कम्बल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फटाफट से नींद आ जाती है। तो बस अब हम लोग पी लेते हैं अपनी चाय। तो चाय पीने के बाद हम लोग आ गए थे किचन में, तो हम बना रहे हैं अब रात का खाना।
और फंक्शन जो हुआ उसमें हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे रात में सोने में। हमें सुबह के 4 साढ़े 4 बज गए थे सोते-सोते, क्योंकि फंक्शन ख़त्म हुआ फिर सारा क्लीनिंग वगैरह करना, सारा सामान वगैरह करना तो हो जाता है ऐसे टाइम। तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई थी, तो मेरी तो नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज भी मैं दोपहर में 1 डेढ़ घंटे के लिए सो गई थी। वैसे मैं दोपहर में बहुत कम सोती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, आज ऐसे ही लेटे-लेटे और पता ही नहीं चला मुझे कि कब मुझे नींद आ गई। और बच्चे भी ट्यूशन से आ ही गए थे, तो बस बच्चे ने अपना दूध वगैरह फिर बच्चों को दिया, और अपना चाय वगैरह तो मैंने नहीं पी थी, क्योंकि मम्मी और भाभी थी नहीं, तो मेरा भी चाय पीने का मन नहीं किया। तो जब मम्मी और भाभी आ गई तभी मैंने चाय बनाई, फिर उन्हीं के साथ पी। हम लोग कर लेते हैं रात के खाने की तैयारी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, और खाना बना लेते हैं। बच्चे भी भूखे हैं, तो बच्चों को भी खाना खिला के सुला देती हूँ, क्योंकि शिवांश के तो अभी स्कूल रेगुलर चालू हो ही गए हैं, और दिव्यांश की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उसके भी एग्ज़ाम वगैरह अब यूनिट टेस्ट आने वाले हैं उसके, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। तो अब थोड़ा-सा बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, क्योंकि उन पर ध्यान नहीं दो तो वो बिल्कुल भी पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो वही बस उस पे भी अब ध्यान देना पड़ेगा। और सुबह का बहुत काम हो जाता है, सुबह-सुबह पता ही नहीं चलता है टाइम का, कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है। एक तो सर्दियों में उठने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी सुबह। सोचती हूँ अब जल्दी उठूँगी, लेकिन वो लेट हो ही जाता है उठते-उठते। और अब तो दोनों बच्चे स्कूल एक तो क्लासेस ही लेता है, एक जाता है, तो फिर दोनों को तैयार करना, लंच वगैरह बनाना, काफ़ी काम हो जाता है सुबह। खाना-पीना बनाने के बाद फिर हम लोग आ गए रूम में। आज काफ़ी तेज़ धूप निकली थी, तो काफ़ी कपड़े सूख गए हैं और प्रेस के भी कपड़े आ गए हैं। तो दिव्यांश कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, क्योंकि उनको हिंदी में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है, अभी उनको याद वगैरह नहीं है, तो वो अपना पढ़ाई में लगे हुए हैं। और मैं कर रही हूँ ये कपड़े वगैरह करी। भाभी बना के लाई थी अपने लिए पकौड़ी, तो मैंने 1-2 पकौड़ियाँ भी टेस्ट करी, खाई, तो बहुत टेस्टी पकौड़ियाँ बनी हैं। और बस अब मैं ये कमरे की कर लेती हूँ क्लीनिंग, क्योंकि जहाँ जिस घर में बच्चे होते हैं, उस घर में घर हमेशा फैला हुआ रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरा ही घर ज़्यादा फैला हुआ होता है, क्योंकि हमेशा बच्चे कुछ ना कुछ फैलाते ही रहते हैं, तो गंदगी करते ही रहते हैं बच्चे। तो बस अब मैं फटाफट से कमरे को क्लीन कर लेती हूँ, और बच्चों को भी अब खाना-पीना खिला के सुला देती हूँ, और करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।